साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने वालों के लिए ऋण की एक योजना है। आइए जानते हैं कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं ऋण। इस योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत लोन देकर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मुद्रा का अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसके तहत छोटे उद्यमियों को ऋण दिया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने स्वयं के उद्योग लगाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारी और दुकानदारों को लोन की सुविधा 3 चरणों में उपलब्ध कराई जाती है: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में जहां आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, वहीं किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, जबकि तरुण लोन योजना में आप 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस योजना में अधिकतम आपको 10 लाख तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कौन ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना की खास बात है कि सिर्फ छोटे व्यापारी और कारोबारी ही बिजनेस के लिए अपने लोन ले सकते हैं, ना कि बड़े व्यापारी। घर की खरीदी इत्यादि के लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक, जिसमें प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप शामिल हैं, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, दुकानदार, विनिर्माण से जुड़े लोग, सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य सेवा इकाइयाँ, मरम्मत की दुकान, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इत्यादि व्यवसाय चलाने वाले लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। महिलाओं को इस योजना में अलग से कई लाभ दिए गए हैं, जैसे उन्हें काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आइए जानते हैं मुद्रा ऋण लेने की पात्रता आखिर क्या क्या है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर कृषि क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र के वाली व्यवसाय योजना हो और जिसे 10 लाख से कम तक के लोन की आवश्यकता हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी छोटे बैंक, वित्त संस्था या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। अर्थात बैंकों के साथ साथ आप NBFC से भी ऋण ले सकते हैं। हालांकि ऋण देने वाली बैंक या कंपनी या NBFC के जो भी शर्तें कंडीशंस होती हैं उसको आपको मानना पड़ता है और RBI द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी तय होते रहते हैं, लोन प्राप्त करने वाले को मानना होता है। मुद्रा योजना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे PSU बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंक क्षेत्रों के साथ ही विदेशी बैंकों और छोटी वित्त संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फॉर्म mudra.org.in पर उपलब्ध है, जहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भर करके किसी भी बैंक या NBFC में जमा कर सकते हैं। हालांकि बैंकों और NBFCs में अप्लाई करने की प्रक्रिया थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया एक जैसी ही रहती है। खास बात यह है कि डाउनलोड किए गए फॉर्म में सही जानकारी देना आवश्यक है। मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? पासपोर्ट साइज फ़ोटो, विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदक का KYC जैसे पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल जैसे पानी या बिजली का बिल। साथ ही अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करना होगा। हालांकि बैंकों ने आधार कार्ड को कंपलसरी कर रखा है। इसके साथ ही आपका बिजनेस कहां पर है या कहां आप शुरू करना चाहते हैं उसका डिटेल भी आपको देना होगा। शिशु लोन का फॉर्म तरुण और किशोर लोन से अलग रहता है। आपको इसके अनुसार फॉर्म को भरना रहता है। यदि आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो कितने समय से चल रहा है इसका प्रमाण पत्र भी आपको देना रहता है। जिस भी बैंक या NBFC से आप मुद्रा ऋण लेते हैं वहां से आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है। यह एक प्रकार का डेबिट कार्ड होता है। जिस प्रकार डेबिट कार्ड से हम अपनी आवश्यकता अनुसार खाते से पैसे निकालते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं,
इससे भी हम अपने बिजनेस संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक इस कार्ड से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं।